पॉलिसी तो हमने डिमांड में तो वही पिछले कई सालों से मैं रेगुलर, पहले तो क्योंकि आपने पहले वो मुद्दा वही उठाया था रेगुलर पॉलिसी का। मैं कहता हूं कि हमने उनके लिए रेगुलर पॉलिसी इसलिए मांगी थी कि कुछ एसपीओज भाई हमारे ऐसे हैं, जैसे इन्होंने 6,000, 12,000, 9,000, 15,000, 12,000 फैन लगा देना भाई, 15,000, 12,000, 18,000 तक तो सैलरी कर दी। अब जो हमारा भाई 18 साल के बाद, 18,000 के बाद या 20 साल के बाद जब 60 साल उसकी एज हो जाती है उसको रिटायर कर दिया जाएगा। पॉलिसी में तो ये इन्होंने, जब हमने पॉलिसी की डिमांड की तो पॉलिसी में डीजी साहब ने आगे से जवाब दिया, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी पॉलिसियां बनी हैं, जिसमें उन्होंने ये भी बताया कि हम साइटेशन के, जो साइटेशन में यानी मिलिटेंसी में जो भी कोई रोल अदा करेगा उसको हम कंफर्म कर देते हैं, जिसमें हजारों केस पीएचक्यू में पेंडिंग पड़े हैं। साइटेशन का मतलब वो पॉलिसी में वो भी आता है, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर वो केस से कहीं आईजी कश्मीर के पास पड़े हैं, कहीं आईजी जम्मू के पास पड़े हैं, कुछ केसेस डीजी साहब के टेबल पर पड़े हैं। तो होगा क्या रेगुलर पॉलिसी का, होगा क्या वो फ्रेम? अच्छा, उसके बाद मैं वही बताना चाह रहा हूँ, तफसील से बता रहा हूँ। और उसके बाद सपोर्ट्स का उन्होंने रखा, तो वो करने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर्फ कागजों पे लिख के तो दिया है डीजी साहब ने कि ऐसी ऐसी पॉलिसी हमारे पास है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अब जब ये सारा पिटीशन जब तैयार हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी रेगुलर पॉलिसी की, तो हमारे जो चीफ है ये इसके जो हमारे एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट प्रोफेसर भीम सिंह जी ने जब ये सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उन्होंने बोला कि हम रेगुलर पॉलिसी क्यों मांगेंगे इनसे, जब ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहनते हैं, कांस्टेबल की तरह ड्यूटी करते हैं, कांस्टेबल की तरह बेल्ट बांधते हैं, हर एक चीज़ कांस्टेबल की तरह, इनकी मेजरमेंट कांस्टेबल की तरह होती है, रिक्रूटमेंट कांस्टेबल की तरह होती है, क्वालिफिकेशन कांस्टेबल की है इनको, तो फिर इनको पॉलिसी की क्या जरूरत है, इनको ट्रीट किया जाए सिंपल एज ए कांस्टेबल। वो पिटीशन में अब हमने मांगा है। और दूसरी बहुत सी चीज़ें इसमें मांगी गई है, जिसमें एक्सग्रेशिया रिलीफ हमने ये किया है कि जिस तरीके से 70 लाख के करीब करीब एक कांस्टेबल कहीं हमारा शहीद होता है भाई, उनको जितना एक्सग्रेशिया रिलीफ मिलता है वही इनको मिलना चाहिए। अब जिसमें कुछ ही दिन पहले 5 लाख तक हो गया, काफ़ी चीज़ें आज कर रहे हैं डीजी साहब, हम कोई हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये एसपीओज का मसला नहीं है जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की जितनी पुलिस फोर्स है, जितनी भी पुलिस है, उनके साथ बिल्कुल जुल्म हो रहा है। उनको फोर्स एक वर्दी पुलिस तो कहा जाता है, मगर उनको पुलिस का बेनिफिट नहीं दिया जाता है। हमारे सीआरपीएफ के जवान वहां पर ड्यूटी करते हैं, हमारे आर्मी के जवान वहां पर ड्यूटी करते हैं, बाकी फोर्सेस वहां पर ड्यूटी करती है। जम्मू कश्मीर पुलिस को उनकी तर्ज पर तनख्वाह नहीं दी जाती है, उनको कम तनख्वाह दी जाती है, न उनको वो फैसिलिटीज दी जाती है जो बाकी फोर्सेस को दी जाती है। हार्डशिप अलाउंसेस उनको बराबर नहीं दिया जाता है, बाकी अलाउंसेस उनको बराबर नहीं दिया जाता है। सीआरपीएफ का जो जवान होता है उसी तरीके से हमारा ये जो सीआरपीएफ के जिस तरीके से ड्यूटी करते हैं, पुलिस के जवान उन्हीं के साथ। और सबसे आगे जम्मू कश्मीर पुलिस होती है, क्योंकि वो लोकल वहाँ के होने की वजह से सारा जो रूट है, सारा चीज़ें जानकारी उन्हीं को होती है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहे ये काम हमारे डीजी साहब का है, होम मिनिस्टर साहब के पास आने के लिए, होम मिनिस्टर से मांगने के लिए अपने गवर्नर साहब के पास जाएं, मगर वो चीज़ जो है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर फिलहाल अपने एज ए टूरिस्ट बन के जो घूम रहे हैं, उसी से उनको फुर्सत नहीं आती है। शोएब पठान बोल रहे हैं हेयरिंग कब तक हो जाएगी? हेयरिंग मैंने कह दिया फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, उससे पहले भी हो